Hey everyone, welcome back to HM Learnings. I am Harshita, the creator of HM Learnings, where students come to clear their concept and to get the study material. Make sure you subscribe our channel. So आज हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है कन्वर्जेंस बिटवीन एसटीपीडी, एटीपीएस एंड बीटीपीएस। तो सुनने में ये टॉपिक थोड़ा सा वियर्ड है बट ये एक फंडामेंटल टॉपिक है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट कंडीशंस लाइक कि अगर डिफरेंट टेम्परेचर है या डिफरेंट प्रेशर है तो वो कैसे एक वॉल्यूम ऑफ गैस को अफेक्ट करते हैं। हमारी आने वाली सारी वीडियोस और अब से हम आने वाली अपनी सारी वीडियोस में कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियो के एंड में उस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन दें जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कितनी समझ में आई है और आपको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये जो टी है इसका मतलब है टेम्परेचर और जो पी है उसका मतलब है प्रेशर। तो इन तीनों ही कंडीशंस में जो चीजें पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है वो ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कैसे चेंज हो रही है विद चेंज इन सराउंडिंग टेम्परेचर एंड विद चेंज इन सराउंडिंग प्रेशर। तो सपोज आपने एक प्रेशर पे या हम टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस में आपने एक बीकर में या एक कंटेनर में 1 लीटर गैस जो है भरी है। अब अगर आप इस बीकर को लेके एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहां का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो क्या इस बीकर में जो वॉल्यूम ऑफ गैस थी वो स्टिल 1 लीटर होगी या अलग हो जाएगी? आंसर है कि वो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो दिस शोज कि अगर आपकी सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और यहाँ पे ये प्रेशर कम हो गया है, 0.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया है, तो अगेन जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 1 लीटर से चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो आपकी सराउंडिंग टेम्परेचर और सराउंडिंग प्रेशर के साथ चेंज होता है। अब कांस्टेंट क्या चीज रहती है? कांस्टेंट रहती है मोल्स ऑफ गैस। तो हमें पता है जो मोल ऑफ गैस का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि एक मोल जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का होता है। तो मोल का मतलब बेसिकली क्वांटिटी से होता है, एक मैटर से होता है। तो मोल जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे 1 मोल गैस ले रहे हैं तो ये 1 मोल गैस दूसरे टेम्परेचर और प्रेशर पे भी 1 मोल ही रहेगा। तो सराउंडिंग टेम्परेचर और प्रेशर के साथ आपका वॉल्यूम चेंज होता है, मोल ऑफ गैस चेंज नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी चेंज नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट ही रहते हैं। अब जो हमने 3 कंडीशंस देखी थी वो 3 कंडीशंस क्या हैं? एसटीपीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्राई। एटीपीएस का मतलब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सैचुरेटेड। बीटीपीएस का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर एंड प्रेशर सैचुरेटेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में वो 3.15 केल्विन के बराबर होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि अभी का जिस एनवायरनमेंट में आप बैठे हुए वहां का टेम्परेचर क्या है। तो सपोज अभी हम इसे 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273.15 प्लस 30 डिग्री सेल्सियस हम करेंगे तो यहाँ से हमें एम्बिएंट टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाएगा। फिर बॉडी टेम्परेचर हमें पता है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे 273.15 प्लस 37 करेंगे तो आपको 310 केल्विन जो है बॉडी टेम्परेचर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर एसटीपीडी में क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर और ये ड्राई एयर होती है। ड्राई एयर मतलब कि हमें पता है कि जो एयर है उसमें डिफरेंट इट्स बेसिकली मिक्स्ड गैस। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती है, मिक्सचर ऑफ गैस होता है। तो उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ड्राई एयर का मतलब होता है कि इस एयर में वाटर वेपर बिल्कुल भी नहीं है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, 0 है।
तो पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ वाटर वेपर क्या है, जीरो है, और जो ड्राई एयर है वो पूरी मिलके 1 एटमॉस्फेयर बना रही है। तो ड्राई एयर का मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल जीरो है, यानी कि वाटर वेपर बिल्कुल भी नहीं है हवा में। दूसरी, एम्बिएंट टेम्परेचर में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वाटर वेपर आपके जीरो हो जाएंगे। वहां पे अगर आपको टेम्परेचर पता है तो हर टेम्परेचर के साथ जो आपके वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर है वो चेंज होता है। तो अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस लगा रहे हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस पे आपके वाटर वेपर का प्रेशर जो भी होगा उसको आप 1 एटमॉस्फेयर से माइनस करेंगे तो आपको ड्राई प्रेशर मिलेगा। तो हम यहाँ पे जब भी हम वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करते हैं तो हम ड्राई प्रेशर यूज करते हैं। हम जो टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर उसमें से वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस करके ड्राई प्रेशर निकालते हैं और उससे हम वॉल्यूम ऑफ गैस निकालते हैं। सिमिलरली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में से आप वाटर वेपर का प्रेशर माइनस करोगे एट 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता चलेगा कि 37 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉडी प्रेशर है ड्राई गैस का वो कितना है। तो उस तरीके से वहां पे भी आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकालेंगे, क्योंकि 3 डिफरेंट कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की। ये 3 डिफरेंट कंडीशंस की फुल फॉर्म क्या है और इनमें क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, क्या टेम्परेचर रहता है, क्या प्रेशर रहता है, वो मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताती है। हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस को डिफरेंट कंडीशंस में निकालने के लिए। तो हमें हर कंडीशन का प्रेशर पता होगा, हर कंडीशन का टेम्परेचर पता होगा, मोल्स भी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं और वहां से हम वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लेते हैं। और ये इक्वेशन जो होती है वो उसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि आइडियल गैस यानी कि आइडियल गैस एक अजम्पशन है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक तरीके का अजम्पशन है ये, जो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए मान के चलते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप वीडियो के एंड में समझ पाएंगे कि फॉर्मूला कैसे निकला है, इस फॉर्मूले का क्या रेलेवेंस है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस में आप कैसे वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एसटीपीडी से स्टार्ट करते हैं। सो एसटीपीडी में आप देखिए, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्राई। ये कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर आपका 3.15 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे वाटर वेपर का प्रेशर 0 होता है। और हमें देखना है कि 1 मोल ऑफ गैस एसटीपीडी कंडीशन में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और ये हम निकालेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, जिसका मतलब है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो पी का वैल्यू हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर, बी हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, हमें जानना है कि 1 मोल ऑफ गैस एसटीपीडी पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर करेगी, आर की वैल्यू हमें पता है और टेम्परेचर हमारा है 27.3.15। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4 लीटर्स, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस एसटीपीडी पे, यानी कि एसटीपीडी मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27.3.15 और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे 22.4 लीटर्स जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे आपकी कंडीशन, सराउंडिंग कंडीशन चेंज होगी वैसे ही वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल सेम होने के बाद भी। तो अब हम देखेंगे कि ये अजम्पशन या ये जो कंक्लूजन है वो ठीक है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे दोबारा से एटीपीएस की कंडीशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर में से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर माइनस करेंगे, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अभी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर वेपर प्रेशर है वो है 0.0419 एटमॉस्फेयर। तो उसे आप 1 एटमॉस्फेयर से माइनस करके ड्राई प्रेशर निकालेंगे गैस का, जो कि आपका आएगा 0.9581, और जो आपका प्रेशर आएगा टेम्परेचर आएगा केल्विन में वो आएगा 303.15। सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और देखेंगे कि 1 मोल ऑफ गैस एटीपीएस पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो यहाँ से 0.9581 इंटू वी इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस 0.0821 इंटू टेम्परेचर विच इज 303.15। तो ये आपका आएगा 24.8
88 डिवाइडेड बाय 0.9581, तो ये वॉल्यूम आ जाएगी आपकी 25.96 लीटर्स। तो आप देखिए 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, सेम क्वांटिटी ऑफ गैस, डिफरेंट कंडीशंस, एक्वायर डिफरेंट वॉल्यूम। ओके, अब हम देखेंगे कि BTBS पे वो क्या ऑक्यूपाई करती है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पर प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर होगा 310.15 केल्विन, प्रेशर कितना होगा 1 एटमोस्फेयर माइनस पार्शियल प्रेशर 37 डिग्री सेल्सियस विच इज 0.062, वैल्यू आ जाएगी 0.938। so 0.938 वॉल्यूम ऑफ गैस हमें निकालना है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, टेम्परेचर है 310.15। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी आपकी 25.46 डिवाइडेड बाय 0.938, और ये आएगा आपका 27.14 लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम है 22.4, यहाँ पे वॉल्यूम है 25.96, और यहाँ पे वॉल्यूम है 27.14। सो गैस की वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस के साथ। तो प्रेशर गिरता जा रहा है, ड्राई का प्रेशर गिरता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, बॉयल्स लॉ एक तरीके से प्रूव हो रहा है यहाँ पे। अब ये किसका प्रेशर, किसकी वॉल्यूम थी, देखा जाए ये वॉल्यूम किसकी थी, ये वॉल्यूम थी मिक्स्ड गैस की। मिक्स्ड गैस का मतलब इसमें नाइट्रोजन भी होगा, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो हमें पता है कि 21% जो है वो एक वैल्यू होती है, उसका क्या मतलब होता है 21% मतलब कि वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 100 लीटर्स गैस है, तो उस 100 लीटर्स गैस में से जो 21% वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन का होगा, यानी कि 21 लीटर्स जो है वो ऑक्सीजन होगी। तो इस हिसाब से 22.4 लीटर्स का भी 21% कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उसे निकालने के लिए मैं VO2 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STPD 21% ऑफ 22.4 will come around 4.7 लीटर्स। सेम तरीके से हम नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं जो कि 78% होती है, तो वो आपका 22.4 लीटर्स का आएगा 17.4 लीटर्स। नाउ व्हाट अबाउट in different conditions, like what will happen to volume of oxygen and ATPs and BTPs पे क्या होगा, तो वहां पे भी 21% ही रहेगा, जो आपका परसेंटेज है वो सेम ही रहेगा दोनों कंटेक्स में। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो चीज चेंज नहीं होती है, प्रेशर के अकॉर्डिंग वो चीज चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप 21% निकालेंगे 25.98 का, तो वो 4.7 लीटर से तो ज्यादा ही होगा, और ये आएगा आपका 45.45 लीटर्स। और नाइट्रोजन का निकालेंगे तो ये आएगा आपका 20.24 लीटर्स। यहाँ पे भी अगर आप BTBS में निकालेंगे तो VO2 आएगा आपका कितना, ऑलमोस्ट आएगा 5.67 लीटर्स, और नाइट्रोजन की जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 21.16 लीटर्स। तो डिफरेंट कंडीशंस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो अलग हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, और ना ही सिर्फ पूरी गैस की वॉल्यूम चेंज होती है, दूसरे जो गैस के जो कंपोनेंट्स है उनकी वॉल्यूम भी चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 22.4 लीटर से वो 27.14 लीटर्स बन गया BTBS पे, तो सिर्फ नाइट्रोजन का वॉल्यूम बढ़ा है, ऑक्सीजन का नहीं बढ़ा है, दोनों का ही बढ़ा है और सेम एक्सटेंट से बढ़ा है। इसमें 21% जो वैल्यू है वो आपकी सेम है, जो आपका 21% है वो तीनों ही कंडीशंस में सेम है। ठीक है, तो अब हम अगले उसमें देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है, अगर हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सारे ही कंडीशंस में कांस्टेंट है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चेंज होने के बावजूद भी डिफरेंट कंडीशंस में जो नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन की डिफरेंट कंडीशंस में वो डिफरेंट हो गई है या वो चेंज हो गई है।
तो अब हमें ये पता लग गया है कि एसटीपीडी पे आपकी ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है, एटीपीएस पे कितनी वॉल्यूम है और बीटीपीएस पे कितनी वॉल्यूम है। अब अगर हम कैसे पता करें कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल्स हैं वो कितने हैं। 1 मोल ऑफ गैस जो है मिक्स्ड गैस है, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं। तो यहाँ पे दोबारा से हम जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यहाँ से सिमिलरली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 4.7 लीटर्स ऑक्सीजन है, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 22.4 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.21 मोल्स। ठीक है। अब अगर हमें याद हो कि हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट कंडीशंस में वॉल्यूम चेंज होती है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। तो इसका मतलब इन तीनों की कंडीशंस में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल्स हैं वो 0.21 मोल्स ही आने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि वो आता है या नहीं आता है। यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंट कंडीशंस के साथ हमें प्रेशर पता है कि इतना है एटमोसफेयर का, वॉल्यूम हमें पता है कि ऑक्सीजन की इतनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है, और इनका मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा 24.8 के इक्वल। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 0.21 ही आ जाएंगे। और सिमिलरली अगर आप बीटीपीएस में भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.21 मोल्स ही आएंगे। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, बट नंबर ऑफ मोल्स ना ही मिक्स्ड गैस के चेंज हो रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन के चेंज होंगे, और ना ही नाइट्रोजन के चेंज होंगे। सिमिलरली अगर आपको 21% वाला पता था, याद है कि 21% का मतलब मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम परसेंट, यानी कि अगर 100 लीटर्स आपके पास मिक्स्ड गैस है तो उसमें 21 लीटर्स जो है ऑक्सीजन होगा, वो 21% आपके मोल्स के लिए भी वैलिड है। तो 1 मोल है मिक्स्ड गैस, तो 1 मोल का अगर आप 21% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.21 मोल्स आएगा। तो 21% होल्ड्स ट्रू फॉर वॉल्यूम परसेंट ऑल्सो, और मोल परसेंट दोनों के लिए ही वैलिड है। अब अगर हमें नेक्स्ट जाना हो, नेक्स्ट समझना हो कि ये अगर हम अब हम इसे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के टर्म्स में अप्लाई करके देखते हैं, तो हमें पता है एक वॉल्यूम होती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब आप नॉर्मली कोई ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहा है ज़्यादा इफर्ट्स लगाए बिना, यानी कि रेस्ट पे अगर वो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहा है, तो 500 ml जो एयर है वो उसके अंदर जा रही होगी और वो बाहर आ रही होगी। तो 500 ml जो एयर है, अब हमें पता है कि डिफरेंट कंडीशंस में वॉल्यूम ऑफ एयर जो है चेंज होती है। तो ये जो वॉल्यूम है ये किस कंडीशन की है, ये वॉल्यूम आपकी बीटीबीएस कंडीशन की है। ठीक है। तो जितनी भी लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं वो सब बीटीपीएस कंडीशन की है। तो अगर वो यहाँ पे 500 ml है तो वो वॉल्यूम एटीपीएस पे अलग होगी और वो वॉल्यूम एसटीपीडी पे अलग होगी। अब अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस 500 ml एयर में कितना मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 1 मोल ऑफ गैस में बीटीपीएस पे आपकी 27.14 अराउंड लीटर्स गैस थी। तो अगर मैं देखना चाहती हूँ कि 500 ml यानी कि 0.5 लीटर्स, आधा लीटर गैस बीटीबीएस पे कितनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितनी मोल्स ऑफ मिक्स्ड गैस और ऑक्सीजन, कितनी मोल्स ऑफ मिक्स्ड गैस प्रेजेंट होंगे। तो ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ये मैं निकाल सकती हूँ अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले का यूज करके। और इस फॉर्मूले से मुझे जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो मिलेंगे एन इज इक्वल टू 0.0184 मोल्स मिलेंगे। तो हमें टाइडल वॉल्यूम पता है, टाइडल वॉल्यूम आपकी होती है 500 ml। सो 500 टाइडल वॉल्यूम इज व्हाट, कि जब एक इंसान रेस्ट पे ब्रीथ कर रहा है, ब्रीद इन कर रहा है, ब्रीद इन आउट कर रहा है, तो उस टाइम पे एक ब्रेथ के साथ कितनी हवा वो बाहर छोड़ रहा है या ले रहा है अंदर, तो वो आपकी 500 ml के आसपास होती है। और ये जो वॉल्यूम होती है ये आपकी बीटीपीएस कंडीशन पे कैलकुलेटेड होती है। इसका मतलब कि एटीपीएस पे इसकी वैल्यू अलग होगी और एसटीपीडी पे इसकी वैल्यू अलग होगी। अब अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये 500 ml ऑफ एयर मैंने ब्रीथ इन करी है उस
एयर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्स्ड गैस है, तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? अगेन आई कैन यूज द आइडियल गैस इक्वेशन, और मुझे सारी कंडीशंस मुझे पता है कि प्रेशर कितना है, मुझे वॉल्यूम भी पता है 0.5 लीटर्स में है, और नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं मिक्स्ड गैस के कि मैंने कितने मोल्स ऑफ गैस जो है मेरी बॉडी के अंदर है, अगर वो 500 ml ऑफ एयर्स हैं तो, और 0.0821 और टेम्परेचर आपका 310.15। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्स्ड गैस आपकी 500 ml ऑफ एयर में टाइडल वॉल्यूम में जो प्रेजेंट होते हैं वो आएंगे 0.0184 मोल्स ऑफ मिक्स्ड गैस। और अगर मैं अब इसमें ये भी जानना चाहती हूँ कि ये तो सारी गैसेस है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, सारी तरीके की गैसेस हैं। अब अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैंने इनहेल किए हैं 500 ml ऑफ एयर में, तो मैं 21% अगर निकालूं इसका किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्स्ड गैस का, यानी कि N का, तो यहाँ से ये मुझे मिलेगा 0.0038 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है मेरी 500 ml ऑफ गैस में है, जो मेरी इनहेल की है। अब मैं इस नंबर ऑफ मोल्स को अगर दोबारा से PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूले में डालूंगी तो मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितनी मोल्स, ये जो मोल्स है 0.0038 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसने कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बनाया है, और ये आपका 0.102 लीटर्स के आसपास, यानी कि 100 ml के आसपास आएगा। तो 500 ml में कितना ml ऑफ ऑक्सीजन है? 100 ml ऑफ ऑक्सीजन है। उस 100 ml ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं? 0.038 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर आप इस 500 ml का ही 21% भी निकाल लें तो ये भी आपका 105 ml के आसपास आता है। तो यहाँ से ये 102 ml आया, यहाँ से ये 105 ml आया। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये जो STPD BTPS का कॉन्सेप्ट है, STPD का कॉन्सेप्ट है, और ये आपका जो PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला है, ये कितना ही यूजफुल हो सकता है, कितना एप्लीकेबल हो सकता है कि आपको पता है कि आप अगर 500 ml ऑफ एयर्स BTPS में आपको पता है कि बॉडी के अंदर है, तो उस 500 ml में कितने मोल्स ऑफ गैस हैं, और उसमें से आप ये भी निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल्स प्रेजेंट है उसमें, और कितना ऑक्सीजन लीटर्स में प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो एक फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था स्लाइड पे, वो था PV इंटू V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय T2। सो बेसिकली ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होता है, इस फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है? तो मैंने आपको बताया कि जैसे अगर ATPS की कंडीशन है और BTPS की कंडीशन है, STPD कंडीशन कन्वर्जन बहुत ही रेयरली होता है, ATPS और BTPS का कंडीशन में देख लेती हूँ। तो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है PV इज इक्वल टू NRT, और यहाँ पे भी PV इज इक्वल टू NRT लग रहा है, और इन दोनों फॉर्मूले में जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है वो है NR, क्योंकि हमें पता है कि कंडीशंस चेंज होने के बावजूद भी जो चीज नहीं चेंज होती है वो होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो यानी कि अगर मैं PV ATPS इंटू V ATPS करूं डिवाइडेड बाय T ATPS करूं, तो ये आपका P BTPS इंटू V BTPS डिवाइडेड बाय T BTPS हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, जो आपको डिफरेंट कंडीशंस के बीच में वॉल्यूम कन्वर्जन्स करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अब हम वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन देंगे, और आपका क्वेश्चन ये है कि 500 ml ऑफ गैस BTPS पे अगर उसका वॉल्यूम 500 ml है, तो वही वॉल्यूम ऑफ गैस आपकी ATPS पे कितनी होगी अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप मान के चल रहे हैं, और STPD पे कितनी होगी 500 ml ऑफ गैस एट BTPS की कन्वर्जन। और आपको एक चीज़ और बतानी है हमें कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं वो इन तीनों कंडीशंस में क्या होंगे, वो सेम होंगे या वो डिफरेंट होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, और हम होप करते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर।
ये रेफरेंसेस है जो कि हमने यूज़ किए हैं इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए, आप इन्हें जाके पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर्स दीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग।